नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और स्वागत है आपका 20 सेकंड में। तो दोस्तों, आज भी फिर मैं आपके लिए एक सपना लेके आया हूँ। ठीक है, और सपना जो है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सपने की। दोस्तों, सपना दोस्तों क्या था। एक गुड़िया है, यानी कि एक बच्ची है छोटी सी, तकरीबन 4-5 साल की होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसके हाथ में ना 5 रुपए हैं। उसके हाथ में 5 रुपए हैं। तो मैं उसको पूछने लगा, मैंने कहा बेटा इन 5 रुपए का आप क्या करोगे। तो वो बोली कुछ नहीं, मैं बस वैसे ही ले रखे हैं मैंने, मैं दुकान पे जा रही हूँ कुछ चीज लेने के लिए। तो मैंने कहा चल बेटा मैं भी चलता हूँ। तो मैं उसके साथ दुकान पे गया, तो दुकान वाले के पास हम पहुंचे। तो मैंने दुकान वाले से कहा, मैंने कहा यार ये छोटी सी बच्ची है, इसको कुछ खाने के लिए दे दो। वो बोला भाई साहब कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ इसको खाने के लिए। मैंने कहा ये पैसे ले रही है, 5 रुपए से ले लो। बोले कि नहीं, इसके डैडी का खाता चलता है। ठीक है, और ये लो पर्ची। उसने मेरे को पर्ची दी और बोला कि इसके डैडी को दे देना, और आज हमारी दुकान का जो है हिसाब कर जाएंगे वो। तकरीबन 9300 रुपये टोटल इस महीने के बनते हैं, वो हमको दे जाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस बच्ची को उसने एक जो चूपा होता है वो दे दिया। ठीक है, तो वो बच्ची बोलने लगी कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं ये नहीं लूंगी। उसने मना कर दिया। तो मैंने कहा बेटा और क्या लोगे आप। बोले कि ये ऐसे ही करेगी, आप ऐसा करो आप जाओ, ठीक है मैं इसको कुछ ना कुछ देकर भेज दूँ। तो उसी टाइम दोस्तों दो आदमी आए बाइक पे, और उन्होंने क्या किया, जो दुकानदार था उसका डिब्बा उठा लिया है। तो वो बोला भाई साहब ये डिब्बा दे दो, कितने का है ये। बोला भाई साहब 63 रुपए का है। बोला कि यार कुछ ना आगे पीछे कर लो इसको, यार पूरे 63 रुपए ही लेने हैं आपको। बोला कि इतने का ही है भाई साहब, इससे कम नहीं मिलेगा। बोला कि अगर हम ऐसे ही ले जाएं इसको फिर क्या करोगे। बोला कि भाई साहब ले जाओ, अगर ले जाना है तो उठा लो। बोला चल कोई बात नहीं, तेरे को पैसे दे देते हैं। तो उसने आदमी थे जो दो लोग थे, उन्होंने उसको पैसे दे दिए दुकानदार को, और वो डिब्बा ले लिया। तो मैं वहां से जब निकला दोस्तों, निकलने के बाद एक साइकिल वाला मिला मेरे को, और वो साइकिल ऐसे ही पैदल लेके जा रहा था। मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा भाई साहब पैदल क्यों ले जा रहे हो साइकिल। बोला भाई साहब अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये साइकिल ली है। ठीक है, नई ली है बिल्कुल, 8,500 में। 8,500 रुपये में मैंने ये ली है, यानी कि 8500 रुपये मैंने ये ली है। और आज ये खराब हो गई, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसको लिया है, तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने इसको लिया था। ठीक है, तो मैंने कहा भाई खराब हो गई तो इसको वापस ले जाओ। बोला कि वहीं लेके जा रहा हूँ इसको। तो मुझे बोलने लगा कि आप भी चलो दुकान पे। मैंने कहा चलो। मैं उसके साथ चलने लगा दोस्तों, तो वो मुझे बोला कि भाई साहब मेरी ना कल 35 रुपए की लॉटरी लगी थी। वो बोला मेरी 35 रुपए की लॉटरी लगी थी कल, उसके पैसे मुझे नहीं मिले। वो मुझे जाते हुए बता रहा है। मैंने कहा कहाँ लगी थी। बोला आगे एक दुकान है, ठीक है उसके पास मैंने लॉटरी खरीदी थी और मेरी लॉटरी निकल गई। तो लॉटरी में मेरे तकरीबन 7300 रुपये मेरे निकले हैं, लेकिन वो दे नहीं रहा। मैंने कहा चल चलते हैं, बात करते हैं उसके साथ। तो हम दुकान पे गए, दुकान वाले से बोला कि भाई साहब तुम इसके पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। बोला भाई साहब मैं तो दे रहा हूँ, ठीक है लेकिन 15% उसमें कट के मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 15% काट लो आप, लेकिन बाकी के तो इस बेचारे को दे दो। तो वो मेरे साथ जो आदमी था साइकिल वाला, बोला मैं नहीं, वो बोला मैं नहीं लूंगा 15% कट के, मैं अपने पूरे पैसे लूंगा, मैं क्यों कटने दूं 15%। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, इनको काटना पड़ता है 15%, क्योंकि गवर्नमेंट का भी होता है इसमें। बोला नहीं, मैं सिर्फ इसको कितने की 3% की इजाजत दे सकता हूँ, 3% काट ले भाई, बाकी के मेरे पैसे दे दे। वो बोला नहीं मैं नहीं दूंगा भाई, ठीक है मैं पूरे 15% काटूंगा। तो उनकी आपस में बहस चल रही थी दोस्त। इसी बीच दोस्तों, अब भाई बुक के बारे में सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए सभी भाई। ठीक है, फिर आप बार बार आके पूछते हो व्हाट्सएप पे कि बुक का क्या सिस्टम है। अब ध्यान से सुनिए बुक के बारे में। नंबर एक चीज दोस्तों, 3,000 की वो बुक है, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी प्रिंट, उसका आपको निकलवाना पड़ेगा। हिंदी में वो लिखी हुई है, और जो भाई पढ़ना लिखना नहीं जानता उसके लिए वो बुक नहीं है। दूसरी बात, उस बुक में ऐसे ऐसे लॉजिक दिए हुए हैं जो आपका लाखों का कर्जा भी उतार सकते हैं और आपका लॉस भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, उसमें ट्रिक वगैरह भी दे रखी है, और व्हाट्सएप पे आपको वो मिलेगी प्रिंट, उसका आपको निकलवाना पड़ेगा, या फिर अपने हाथ से आप उसको किसी कॉपी में उतार सकते हो। ठीक है ना, जिसको चाहिए वो ही फोन करे, अदरवाइज आप
मेरा और अपना टाइम बर्बाद ना करें। बुक आपको 10 दिन बाद लेनी है और फोन आप आज करोगे तो भाई ऐसा मत कीजिए, ठीक है। जिस दिन आपको बुक चाहिए उस दिन ही मेरे को फोन कीजिए, उस दिन मैं आपको सब कुछ बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है ना। और जो भाई लेने वाले हैं, लेने के इच्छुक हैं, जो इस दलदल से निकलना चाहते हैं, अपना कर्ज उतारना चाहते हैं, जो ये नुकसान आपका हो रहा है इस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, वो लोग ही उस बुक को लें, ठीक है ना। अब जो भाई कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो भाई ये सोचते हैं कि बस पैसा है जो ऊपर से गिरेगा, वो भाई मेरे पास ना आए भाई, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, ये तो रही बुक की बात। दूसरी बात, अगर भाई कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है, मैं जो भी लेता हूं दोस्तों काम होने के बाद लेता हूं, ठीक है ना। 5,000 मेरी फीस है अगर आपका काम हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन मुझे वो जो लोग जोड़ने हैं, 100 लोग मुझे जोड़ने हैं अपने ग्रुप में, जो लोग रोने धोने वाले ना हो, ठीक है ना। बार बार हम मर गए जी, हम लुट गए जी, ये हो गया वो हो गया, ठीक है, ऐसे लोग मेरे को नहीं चाहिए। जो आदमी नुकसान उठा सकता हो, ठीक है ना। देखिए नुकसान है तो फायदा भी है, ठीक है ना। पहले नुकसान हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसके बाद फायदा भी होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप आओगे मेरे पास और आते ही मैं आपको लखपति बना दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इस भ्रम में आप मत रहिएगा, चाहे आप किसी के साथ भी जुड़िए, लेकिन इस भ्रम में रह के मत जुड़िए। अगर आपको जुड़ना है तो ये सोच कर चलिए कि पहले मेरा नुकसान होगा, ठीक है ना। जो आप लॉस की बात करोगे ना, सबसे पहले लॉस अपने दिमाग में रखोगे, तभी आपको प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात ये है। तो जो भाई जुड़ना चाहता है ये मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए दोस्तों, सीधा आपको वहां टेलीग्राम पे जोड़ दिया जाएगा। दूसरा आपको फेसबुक पे भी जोड़ दिया जाएगा जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, ठीक है। तो जो भी भाई जुड़ना चाहता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है दोस्तों। तो चलिए एंड करते हैं आज की इस वीडियो का और मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंग बली।